एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ये आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूं शगुफ्ता अली और वोकेशनल विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। आज हम बहुत ही नाइस जो है वो एक प्रोजेक्ट गो थ्रू करेंगे। इट्स अ सिग्नेचर पैड। और आज हम गाइस डेवलपर्स को वेलकम करते हैं अनदर प्रोजेक्ट के अंदर। आज हम सिग्नेचर पैड का एरिया जो है वो डिज़ाइन करने जा रहे हैं यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बॉडी के टैब पर आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर पहले मैं जो है वो जैज़ का लिंक क्रिएट कर दूँ। मैंने बहुत सी अपनी सीरीज़ में आपको बहुत क्लियरली बताया है कि हाउ टू क्रिएट, किस तरीके से आप जो है वो स्क्रिप्ट को, टैग को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जेएस की जो है वो उसको कॉल कर देती हूँ, सॉरी, स्क्रिप्ट src सोर्स। और यहाँ पर हम जेएस की फाइल का लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है जी। वेयर इज तो यहाँ पर हमने कनेक्शन क्रिएट कर दिया है। अब इसको हम बॉटम पे ले जाते हैं। तो हमारी CSS, HTML और जेएस तीनों कनेक्ट हो चुकी हैं आपस में। सबसे पहले गाइस यहाँ पर हम एक H3 की हेडिंग प्रोवाइड करते हैं। सो हम मैं यहाँ पर H3 देती हूँ। और H3 के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट, हम यहाँ पर सिग्नेचर पैड बना रहे हैं, प्रोजेक्ट को गो थ्रू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिग्नेचर पैड राइट डाउन कर रहे हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसको एंड तक गो थ्रू कीजिएगा। तो यहाँ पर हम एक फॉर्म डिक्लेयर कर देते हैं और इस फॉर्म के टैग, एंडिंग टैग को हम नीचे लेके चले जाते हैं। मैं इसको यहाँ से ओके जी। इसी फॉर्म के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट क्लास। सो क्लास का नाम हम यहाँ पर सिग्नेचर पैड फॉर्म रख देते हैं। तो सिग्नेचर पैड फॉर्म, पहले इसका इंटरफेस डिज़ाइन कर लेते हैं और फिर हम इसके अंदर अब यहाँ पर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड सम एक्शन। सो एक्शन के अंदर मैं फ़िलहाल हैश दे रही हूँ क्योंकि हम इन दी एंड इसमें देना चाहें, क्योंकि हम तो वैसे बैकएंड नहीं दे रहे। तो यहाँ पर मेथड जो है हम पोस्ट का प्रोवाइड कर देते हैं। ओके जी, यहाँ तक हमने इसका एक्शन प्रोवाइड कर दिया। इसी के साथ साथ हम कैनवस की एक कैनवस लेंगे। उसके लिए हम क्लास, सॉरी मैं कैप्स लॉक अपना बंद कर दूँ। ओके जी, कैनवस को एक ओपन कर लिया आपने और इस कैनवस के अंदर आप एक क्लास बना देंगे सिग्नेचर की। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट सम क्लासेस। सो यहाँ पर सिग्नेचर पैड, बल्कि हम पूरा लिख देते हैं सिग्नेचर दैन पैड। ठीक है जी, ओके। तो कैनवस को ही ख़त्म कर दें। इसी के साथ साथ नीचे आ जाए बॉटम पे और एक और क्लास बनाते हैं BTN की। तो मैं यहाँ पर एक क्लास बना रही हूँ BTN की। अब बल्कि मैं BTN के साथ ग्रुप को भी ऐड कर देती हूँ। ओके जी। सो इस क्लास को गाइस नीचे ले जाते हैं, इसके डेफ को। और यहाँ पर वी आर गोइंग टू क्रिएट सम बटन। तो मैं यहाँ पर बटन बना रही हूँ और बटन के अंदर आई एम गोइंग टू क्रिएट क्लास। फर्स्ट क्लास इज द क्लियर बटन। ओके गाइस, इसी के साथ साथ इसमें हम मेंशन कर देते हैं व्हाट वी रिक्वायर्ड इन सेंटर। हम यहाँ पर क्लियर लिख देते हैं। ठीक है जी। एंड देन नेक्स्ट अगेन बटन क्रिएट करेंगे आप और बटन के अंदर यू कैन क्रिएट अनदर क्लास और क्लास को आप सबमिट बटन रख देंगे, सबमिट बटन। ठीक है जी। दैन बटन की जो टाइप है वो भी आप डिक्लेयर कर दें, इसको हम सबमिट कर देते हैं। और सेंटर पे जो टैग्स आप डिस्प्ले करना चाहते हैं इट्स आर डन। ठीक है गाइस। सो यहाँ तक फॉर्म के टैग को ऊपर ले आते हैं। तो यहाँ तक हमारा HTML वाइंड अप हो गया ना, बैक ऑन द CSS गाइस। और CSS थोड़ा सा लेंथी है बट अगर आप इसको क्लियरली देखेंगे तो यू कैन गेट दी आइडियाज़। ठीक है, सबसे पहले रूट लेते हैं और रूट पर हम वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द प्राइमरी कलर, जो कि हम पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर यूटिलाइज करेंगे।
So I'm gonna tag the primary. Sorry. So मैं प्राइमरी कलर गेट कर लेती हूँ, उसमें मैं एक कलर कोड प्रोवाइड करना चाह रही हूँ, हैश 4B डबल एफ, ठीक है जी। तो कलर मेरा कुछ ऐसा होगा, पर्पल। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द बॉडी। बॉडी के अंदर सबसे पहले फॉन्ट फैमिली डिपेंड करता है, कोई सी भी रखना चाहे आप रख सकते हैं, डिपेंड आप लोगों के ऊपर है। सो या इनफैक्ट आप गूगल फॉन्ट भी गेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ लाइन हाइट को देख लेते हैं हम। लाइन हाइट हम रख लेते हैं इसकी 1.4। सो पैडिंग रख लेते हैं हम इसकी 1 REM। ओके जी, नाउ क्लोज दिस। ओके, सॉरी। सो नेक्स्ट हमारे पास जो टैग है वो है एंकर। तो यहाँ पर टैग के अंदर ऑटोमेटिकली कलर आ रहा है, एंटर कर देंगे प्राइमरी कलर को। टैग्स डेकोरेशन आपके सामने आ रही थी, उसको नन कर देंगे। टैग एम्फेसाइज नहीं है, टैग्स डेकोरेशन है क्योंकि मैंने उसको एक्टिव नहीं किया। सो टैग्स डेकोरेशन नन, एंड द मार्जिन हम रख लेते हैं 1 REM। देखिए कोड खुद ब खुद आ रहा है, आप सिंपल टैब प्रेस करते रहे। इसी के साथ साथ अब हम आते हैं सिग्नेचर पेज पे। डॉट सिग्नेचर पैड की जो क्लास है उसको एक्टिव, बल्कि पहले फॉर्म पे एक्टिवेशन कर लेते हैं जो चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले हम विड्थ रख देते हैं इसकी 30 REM फॉर्म की। इसी के साथ साथ सो मैक्सिमम विड्थ हम रख देते हैं 100%। सो गेट द मार्जिन 0 एंड ऑटो, एंड इसी के साथ साथ टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी गेट कर लेते हैं दिस सेंटर। ओके जी। सो नेक्स्ट जो है वो सिग्नेचर पैड है, तो हम आते हैं सिग्नेचर पैड पर, और सिग्नेचर पैड में सबसे पहले कर्सर रख लेते हैं हम। कर्सर हम क्रॉस ओवर दे देते हैं, क्रॉस हेयर। ओके, इसी के साथ साथ विड्थ में रख देती हूँ 100%। So we are going to implement the next property is a border. Border हम ले लेते हैं 2px solid। वेरिएबल ऊपर हमने प्राइमरी की कलर दिया हुआ है, उसी को गेट कर लेंगे जो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ था। इसी के साथ साथ बॉर्डर रेडियस इम्प्लीमेंट कर देते हैं 4px। ठीक है गाइस, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट, इट्स अ BTN ग्रुप। और डिस्प्ले हम कर देते हैं फ्लैक्स, and the gap between it's a 4px। so guys next class हमारे पास है सबमिट बटन की। सो सबमिट बटन के अंदर, अच्छा इसी के साथ साथ एक और बटन मैं ऐड कर देती हूँ जिसके अंदर दोनों की सिमिलरिटीज़ हैं। शायद क्लियर बटन, ये दोनों में मुझे सेम प्रॉपर्टी जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है, दैट्स वाई विद 100% रख लेते हैं। इसी के साथ साथ बैकग्राउंड कलर ऑब्वियसली वेरिएबल के अंदर प्राइमरी कलर। सो द इम्प्लीमेंट बॉर्डर नन रख लेते हैं। वी आर गेटिंग इम्प्लीमेंट द पैडिंग is 0.5 REM and 1 REM।
टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट, ठीक है जी। सो द टेक्स्ट कलर इज वाइट and the cursor will become pointer and the margin top to REM. So move on guys. तो मैं यहाँ पर BDA queries ऐड करना चाह रही हूँ। पॉइंटर कॉर्ड्स रख देते हैं। So body it's become the overflow. Sorry. Okay guys, now move on the JavaScript. यहाँ पर जो बेसिक फॉर्मेटिंग थी अकॉर्डिंग टू CSS वो हमने कर ली है। सो गाइज़ हम यहाँ पर इसका प्रीव्यू गो थ्रू करना चाहें तो बहुत इजीली मेथड से कर सकते हैं, सिंपल, क्योंकि हमारा CSS और HTML डन हो गया है, सिर्फ JS रह गया है। देखते हैं इंटरफेस कैसा बना है। ओके फाइन, सिग्नेचर पैड है और यहाँ पर आपके पास इंटरफेस आ गया है एंड क्लियर एंड डन, ठीक है जी। तो इसकी सेटिंग कम्प्लीटली हो गई है। सो अब इसके अंदर हम अपने ऑपरेशंस को डन करने के लिए जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को ओपन करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं JS को, फंक्शंस कंस्ट्रक्ट करते हैं। अच्छा, ऊपर देखें आप कम्प्लीटली लिखा हुआ आ रहा है, सिंपल मैं टैब प्रेस करूँगी। अच्छा, यहाँ पर क्रिएट एलिमेंट की जगह मैं यहाँ पर क्वेरी सेलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है जी। क्वेरी सेलेक्टर, अब फॉर्म का क्रिएट कर लेते हैं। आपके सामने कम्प्लीटली बनकर आ गया, बट यहाँ पर फॉर्म की जगह मुझे मैंने क्लासेस बनाई वो मुझे यहाँ पर कॉल करनी पड़ेंगी, लाइक सिग्नेचर, सिग्नेचर पैड फॉर्म, क्योंकि हमने नाम क्लासेस के यही रखे हैं, ठीक है जी। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्लियर बटन पर आ जाते हैं। तो क्लियर बटन के अंदर अगेन आपके सामने क्लास के लिए मैं क्लियर बटन की क्लास मैंने बनाई थी, तो मैं कम्प्लीटली उसी का ही नाम दूंगी। सॉरी, ओके गाइस। इसी के साथ canvas dot get contacts, सिंगल कोटेड 2D आपके सामने आ रहा है। सॉरी, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। ओके फाइन। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पे है लेट राइटिंग मोड,
बल्कि मैं इसका नाम प्रोवाइड कर देती हूँ और इक्वल्स टू फॉल्स। नेक्स्ट है लेट कुछ वेरिएबल्स क्लियर कर रहे हैं एक्स एंड वाई फॉर्मेट के। क्योंकि ये इसके अंदर जो है वो प्रीवियस पोजीशंस को इसके अंदर स्टोर करेगा, दैट्स वाई। अब यहाँ पर हम इवेंट जो है वो डिज़ाइन कर लेते जो हैंडल करेगा फंक्शंस को। तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर देती हूँ हैंडल पॉइंटर डाउन इक्वल्स टू इवेंट। मैं इसको ब्रैकेट में गेट कर लेती हूँ। ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं फंक्शंस बने हुए खुद ही आ रहे हैं। उसको नीचे भेज देते हैं। सबसे पहले राइटिंग मोड इक्वल्स टू ट्रू, टैब प्रेस कर रही हूँ, एंटर। कोड आपको खुद ही सजेस्ट करता है कि अब वो क्या बनाना चाह रहा है। तो यहाँ पर ctx डॉट बिगिन पाथ इसी के साथ साथ clarify the position, so position y equals to get at cursor pointer. So right here the event. Now close this statement. ctx, ये आपने वेरिएबल्स बनाए हुए ctx वगैरह। तो इट्स नॉट मीन दैट कि आप ही समझेंगे पता नहीं मैं क्या राइट डाउन कर रही हूँ। लेक्चर के अंदर ये सब चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। कुछ भी नाम देना चाहें यू कैन इजीली राइट इट हियर। द लास्ट एक्स इक्वल्स टू पोजीशन एक्स, ओके पोजीशन वाई, ठीक है जी। यहाँ पर इसको वाइंड अप कर देते हैं। ये मेथड डिज़ाइन हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं। अब है हैंडल पॉइंटर डाउन था, अब मैं इसको यहाँ पर अप कर देती हूँ। सो द राइटिंग मोड देखें खुद ही आ गया, टैब प्रेस कर। ओके मूव ऑन।
इसी के साथ साथ अनदर कंस्ट्रक्शन पॉइंटर मूव, हैंडल पॉइंटर डाउन के बदले मैं इसको मूव कर देती हूँ, टैप प्रेस कर देते हैं। ओके, सो नाउ फंक्शन क्रिएट करते हैं। इफ राइटिंग मोड रिटर्न देखिए कम्प्लीटली इवेंट लिखा हुआ आ गया है, सिंपल टैप प्रेस करते हैं। तो ये बेनिफिट होता है जब आप बहुत सारी एक्सटेंशन अपने पास इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइन 2, so the position x comma position y statement. Now move on, ctx dot stroke again, फंक्शन डिक्लेरेशन आपके सामने है, आपको सिंपल टैप प्रेस करना होता है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट मेथड आपके सामने बना हुआ आ रहा है, गेट कर्सर पॉइंटर। तो इसी को टैप कर लेते हैं, बस फंक्शन की जगह कंस्ट्रक्ट लिख देते हैं। So we should need to write here the event. Now again कुछ फंक्शंस और डिक्लेयर करने पड़ेंगे आपको यहाँ पर। ये सारा काम जो है वो देखें यहाँ पर canvas dot get bounding client react. So complete this statement. Now the again up position x and y equals to event dot client x minus rect dot left. थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अब देखिए नीचे वाला जो सेंटेंस है ऑटोमेटिकली वो डिज़ाइन हो गया है, टैप प्रेस कर देंगे एंड देन रिटर्न भी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फंक्शन कंप्लीट हो गया। मूव ऑन द नेक्स्ट। ऐड ईमेल लिस्ट, quoted single, the pointer down। ठीक है जी, कॉमा, इसका मैं बल्कि एंडिंग ब्रैकेट नीचे ले जाऊंगी, then again comma, the handle pointer down
comma, so the passive equals to true आपके सामने आ चुका. Okay, complete this one. देखिए अब पॉइंटर आपका खुद ही बना हुआ आ गया, क्योंकि एक दफ़ा इस आपने उसको गाइडलाइन दे दी है. अब ऑटोमेटिकली इट्स वर्किंग ऑन इट. तो हैंडल पॉइंटर अप, कॉमा, पैसिव रिटर्न. ठीक है जी. तो गाइस यकीन करें काम करना इतना ही इजी हो जाता है जब आपके पास एक्सटेंशंस अवेलेबल होती हैं. तो बस सिंपल देखें, मैं स्ट्रक्चर्स खुद ही बने हुए आ रहे हैं. सिंपल आई जस्ट प्रेस टैब. It's a very nice and effective work if you download extensions. So the line width equals to 2. Then again CTX stroke, लेकिन फ़िलहाल हम लाइन ज्वाइन लेते हैं यहाँ पर. So we never need a stroke equals to CTX dot line cap. Line cap equals to सिंगल कोटेड में हम राउंड लिख देते. सो डिक्लेयर पेड एक और कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट. कैनवास हटा देंगे. CTX dot clear rect okay guys. So move on the clear button. Add image listener. Then if you click event, so we should write here the expression. आपके सामने आ रही है. टैब प्रेस कर दूंगी एंड देन क्लियर पैड हो जाएगा. जैसे क्लिक करेंगे आप एंड द फंक्शन इज क्लोज इज हेयर. ओके गाइस, नेक्स्ट पर आ जाते हैं. सो द फॉर्म डॉट एड इमेज लिस्नर. अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हम करेंगे. जब भी आप फॉर्म सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अब आपका जो ऑपरेशन है वो किस तरीके से वर्क करेगा. सो द इवेंट डॉट prevent default.
सो गाइस यहाँ पर अब आप पिक्चर का URL दे देंगे। जो भी पिक्चर आप अपलोड करेंगे या जो भी इमेज बना रहे हैं आप उसको उसके किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। इमेज URL इक्वल्स टू canvas dot to do या ओके डेटा URL का ही गेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर image equals to document dot create element so the image। अब यहाँ पर image dot src source इसमें आप इमेज का URL गेट करेंगे एंड देन फिर इमेज की हाइट सो जो कैनवस डॉट हाइट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। देन अगेन इमेज की जो विड्थ है आपके सामने आ गया टेक्स्ट। इसी के साथ साथ इमेज के जो स्टाइल्स हैं डॉट डिस्प्ले मैं डिस्प्ले को ब्लॉक में देना चाहती हूँ तो आई जस्ट राइट हियर द ब्लॉक। इसी के साथ साथ फॉर्म डॉट append child image एंड देन अभी यहाँ पर एक और अब डाउनलोड का लिंक जो है उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। सो डाउनलोड लिंक इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब आपके सामने आ गया है। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ नाउ कंप्लीट दिस। ए रख लें बी रख लें आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ डाउनलोड लिंक सॉरी मैंने स्मॉल लेटर में लिख दिया था। सो द डाउनलोड लिंक dot h reference image URL। इसी के साथ साथ डाउनलोड लिंक डॉट डाउनलोड इक्वल्स टू ट्रू, बल्कि ट्रू नहीं करते हम यहाँ पर सिग्नेचर PNG दे देते हैं। सिग्नेचर डॉट PNG के नाम से वो सेव हो जाएगी। ठीक है गाइस। सो द डाउनलोड लिंक डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ये जो सिग्नेचर डॉट PNG ये हमने फाइल का नेम जो है गाइस डिसाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर डाउनलोड सिग्नेचर लिख देता हूँ। इसी के साथ साथ फॉर्म डॉट append child okay download link and in the last
clear pad. Now your function is closed here. सो गाइज यहाँ पर हमारा जो मेथड था इस ऑलमोस्ट कंप्लीट CSS का, जैस का और HTML का. सो हमारा जो सिग्नेचर पैड है उसको प्रीव्यू करते हैं और देखते हैं कि रिज़ल्ट कैसा आ रहा है. रेवल फायरफॉक्स पे इसको चला के चेक करते हैं. ओके, डिज़ाइन हमने पहले ही चेक कर लिया था. अब सिंपल यहाँ पर आप कुछ भी बना रहे हैं, लाइक मैंने एक साइन कर दिया एंड देन मैंने इसको डन किया. ज़बरदस्त आपका साइन बनकर आ गया. सिग्नेचर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर डाउनलोड भी हो गया है. और आप इसको ओपन करेंगे क्योंकि PNG में आपने कहा था, तो ये PNG फाइल फॉर्मेट में सिग्नेचर्स आपके यहाँ पर आ रहे हैं. सो आई होप लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा. इट्स अ वेरी इफेक्टिव मैथड, इट्स अ वेरी इफेक्टिव प्रोजेक्ट. इसको डिज़ाइन कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा. सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं अदर JS के प्रोजेक्ट के साथ. जब तक लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, गुड कमेंट पास करते रहें. और अगर आपको इसका कोड चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, वी विल प्रोवाइड यू द कोड. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.